आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार का मतलब होता है मूल अधिकार, और मूल अधिकार को इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में जो प्रोविजन है वो है भाग 3 में। भाग 3 के बारे में, यानी भाग 3 में क्या है आपका मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक इसके बारे में है, 12 से लेकर 35 तक है। और कहां से लिया गया है मौलिक अधिकार को, ये लिया गया है आपके अमेरिका से लिया गया है। अब आइए बात करते हैं कि मूल अधिकार हमारे कितने हैं और उन सभी के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें, पहले की बात करें तो पहले हमारे यहाँ मौलिक अधिकार हमें जो दिया गया था वो 7 दिया गया था, लेकिन अभी सामान्य तौर पर देखा जाए तो अभी हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। अब 7वां कौन था या 6वां कौन था, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं ताकि इसको खत्म कर लेते हैं। जो आपका एक और था 6वां या 7वां, इसे कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार। क्या था, संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार के बारे में चर्चा की गई थी और कहां पर, आर्टिकल 31 में इस बात की चर्चा की गई थी। लेकिन इसे एक संविधान संशोधन लाया गया, उस संविधान संशोधन के थ्रू क्या किया गया, इसे अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। और वो संविधान संशोधन क्या था आपका, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कौन सा, 44वां, लिख लीजिएगा आप लोग, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। 1978 के द्वारा क्या किया गया, इस अधिकार को खत्म कर दिया गया, यानी हमारे मौलिक अधिकार से खत्म करके इसको अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। कहां रख दिया गया, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। अब इसको आप याद रखिएगा कि किस मौलिक अधिकार को क्या किया गया, आपके सब अनुच्छेद 300A में रख दिया गया था, तो वो है संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 में था। ठीक है, और किस संविधान संशोधन के थ्रू किया गया, इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अब आइए बात करते हैं, एक एक मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे ताकि हमारी जो समस्या है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। पहला मौलिक अधिकार है आपका समता का अधिकार। पहला आपका है समता का अधिकार, आप इसको लिखते चलिएगा। समता के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक है, 14 से लेकर 18 तक है इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में जो प्रावधान है 14 से लेकर 18 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया है। क्लियर, तो अब आइए बात करते हैं समता के अधिकार में 14 से लेकर 18 तक में क्या क्या प्रोविजन है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब हो जाता है कि हमारे देश में क्या है कि सभी लोगों को समान रूप से न्याय मिलेगा, यानी कि कानूनी रूप से सभी लोग समान हैं। ठीक है, विधि के समक्ष, विधि मतलब आपका क्या होता है, कानून होता है या नियम होता है, और उसके समान सभी लोग समान हैं, चाहे वो भारत के एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, मतलब चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्य न्यायाधीश हो, या भारत का एक आम पर्सन जो जनरल पर्सन है, वो भी आर्टिकल 14 के तहत समक्ष, यानी 14 के तहत वो समान है। क्लियर, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लो एक गरीब व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का मर्डर करता है, किसी व्यक्ति का मर्डर करता है तो उसे 3 साल का मान लो सजा का प्रावधान किया गया है। तो वही चीजें अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी किसी का मर्डर करते हैं तो उन्हें भी उतने ही साल की सजा दी जाएगी। क्लियर, आर्टिकल 14 क्या कहता है, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, अनुपमा जी क्लियर। देखिए, विधि के समक्ष मतलब होता है कानून के समान, समक्ष जो है सभी लोग समान हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। क्लियर, अब आगे बढ़े, चलो अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है,
एक तरीके से कहा जा रहा है यहाँ पर आर्टिकल 15 कह रहा है कि जन्म स्थान, धर्म, लिंग, यानी कि किसी भी आप जाति से हो, किसी भी आप धर्म से हो, किसी भी लिंग से हो, तो आपके साथ किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये यह आपका मौलिक अधिकार है। यह आपका क्या है? मौलिक अधिकार दिया गया है। क्लियर? आपको यह हमारे संविधान निर्माताओं ने आपको यह मौलिक अधिकार दिए हुए हैं कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति, ना ही राज्य आपके साथ कोई भेदभाव करेगा, ना कोई व्यक्ति आपके साथ कोई भेदभाव कर सकता है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? आर्टिकल 15 क्या है। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 16 कहता है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के अवसर में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर से समानता से क्या तात्पर्य हो जाता है? अगर कोई, देखो कोई भी सरकारी फॉर्म है, कोई भी एक तरीके से नौकरी है, सभी के लिए समान अवसर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति, मान लो एक सीटेट का फॉर्म निकलता है, या यूपी पुलिस का, या किसी का भी फॉर्म निकलता है, उसमें भारत का कोई भी नागरिक उस फॉर्म को फिल कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी लिंग से हो, चाहे किसी धर्म से हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति उस फॉर्म को भर सकता है, बस उस क्राइटेरिया को उसे फिल करना पड़ेगा। बस कि अगर इंटर मांगा है, क्या मांगा है, ग्रेजुएशन मांगा है, जो भी मांगा गया है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा बस। बाकी आपको यह मौलिक अधिकार है, किसी भी सरकारी फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसीलिए यहां पर कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्लियर? अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की बात करते हैं, अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत कर दिया गया। देखिए छुआछूत का अंत क्यों किया गया? क्योंकि आप जानते हैं कि पहले हमारे देश में क्या था, जो सामाजिक रूप से जैसे एससी और एसटी वर्ग के लोग हुआ करते थे, उनके साथ छुआछूत जैसे भेदभाव किया जाता था। आपको पता है कि जो ब्राह्मण वर्ग के लोग होते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार से अगर वो छू लेते थे तो उनको मारते थे, पीटते थे, या उनके साथ किसी भी प्रकार का दुराचार करते थे। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि आर्टिकल 17 लाकर हमारे देश में समानता ला दिया। ठीक है, अब हमारे देश में ऐसा कोई भी कुछ प्रावधान नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, चाहे उस सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि कुआं पर जाना, ठीक है, होटलों में जाना, चाहे वो एससी वर्ग का हो, चाहे एसटी वर्ग का हो, या पिछड़ा वर्ग का हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, किसी भी धर्म से हो, वह व्यक्ति वहां जा सकता है। ठीक है, आपके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार करता है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान, कम से कम 4 साल के आपको कारावास हो सकता है इसमें। ठीक है, अगर किसी तरह के आप ऐसा कार्य करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं तो। समझ में आया कि नहीं? अब बात करते हैं आर्टिकल 18 क्या कहा जा रहा है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? उपाधियों का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 18 के तहत। अब कोई बताएगा उपाधियों का मतलब क्या होता है? सचिन जी सर बताइए। जैसे किसी की उपाधि दे दी जाती है, उनका अंत। देखिए उपाधियों का अंत का मतलब यह है कि पहले आपने देखा था कि महाराजाधिराज मिलता था, ठीक है, एक तरीके से ऐसे राय बहादुर, राज बहादुर ऐसे उपाधि मिलती थी। ठीक है, तो ऐसे उपाधियों को अंत कर दिया गया है। लेकिन एक बात ध्यान में ये भी रखना है कि आपको यदि एक तरीके से पद्म विभूषण, रत्न ये सब मिलता है तो ये उपाधि नहीं है, ये आपको एक तरीके से अवार्ड है जो आपको सम्मानित किया जा रहा है बस। क्लियर? उपाधियां, ऐसी उपाधियां खत्म कर दी गई है कि सम्राट, आपका सम्राट लगाए राज बहादुर, राय बहादुर, या महाराजधराज, या महाराज ऐसे लगाकर आपका नाम इतना बड़ा किया जाए। ऐसे सरकार की तरफ से सारे प्रोविजन को, सारे प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है कि अब क्या कर दिया गया? उपाधियों का अंत। अब आपको कोई भी उपाधि नहीं मिलेगी। एक कंडीशन और भी यहां कहती है, अगर आपको विदेशों से कोई उपाधि आपको मिल रही है तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति महोदय से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप किसी दूसरे देश की उपाधि का धारण कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ लीगल प्रोसेस होता है, उन सारे लीगल प्रोसेस को आपको फिल करना पड़ेगा, तभी आप किसी देश की
और किसी राज्य की आप उपाधि ले सकेंगे। तो मित्रों आज हमने देखा आर्टिकल 14 के बारे में। अभी आर्टिकल 14 में मैंने आपको बताया कि विधि के समक्ष समता, यानी कि हर व्यक्ति जो है कानून के समक्ष समान है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, यहां तक कि मैंने आपको बताया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, चाहे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति है, सभी लोग क्या है कानून के समक्ष समान है। और इसीलिए कहा जाता है हमारे देश में किसी और का शासन नहीं है, बल्कि हमारे देश में क्या है विधि का शासन है, कानून का शासन है। यहाँ कानून ही सर्वोपरि है और कोई नहीं है। ठीक, फिर मैंने आपको बताया आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है आपको? हाँ, किसी भी प्रकार से आपके साथ ना तो राज्य भेदभाव करेगा और ना ही कोई व्यक्ति आपके साथ भेदभाव करेगा। यह आपका मौलिक अधिकार है। आप किसी भी जाति, धर्म, लिंग, किसी भी प्रकार से आप हैं, आप यदि भारत के नागरिक हैं तो आपको यह अधिकार दिया गया है। फिर आर्टिकल 16 में कहा गया है, यह भी हमारे देश के नागरिकों के लिए है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है कि सरकारी नौकरी में कोई भी व्यक्ति यदि फॉर्म भरना चाहता है तो वह भर सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में जरूर क्वेश्चन आया होगा कि जो एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग हैं उन्हें आरक्षण क्यों दिया गया? देखिए, उन्हें जो आरक्षण दिया गया है उसे दिया गया है सामाजिक रूप से पिछड़े होने की वजह से वो आरक्षण दिया गया है। वो संवैधानिक अधिकार है, इसलिए उस पर किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 मैंने आपको क्या बताया? छुआछूत का अंत कर दिया गया। आर्टिकल 18 मैंने आपको क्या बताया? उपाधियों का अंत कर दिया गया। क्लियर? अब आइए बात करते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार।